यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में आपका फिर से वेलकम है फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट ये सीरीज़, जो कि 2000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय को गवाते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है, रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। ठीक, रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। तो रोजालिंड जो है वो ड्यूक सीनियर की डॉटर है। कौन से वर्क में? एज यू लाइक इट में। तो क्वेश्चन ये कहता है कि रोजालिंड जब ड्यूक सीनियर की डॉटर है तो जो सीलिया है, सीलिया के फादर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक। रोजालिंड के फादर कौन है? ड्यूक सीनियर। और सीलिया के फादर कौन है? फ्रेडरिक हैं। इसी को एक बार यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि सीलियास फादर इन एज यू लाइक इट इज़ ड्यूक फ्रेडरिक हु इज़ ऑल्सो द असरपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजालिंड के फादर, याद कर लीजिए एग्जाम में हो सकता है उल्टा सीधा करके क्या पूछा जाए। आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोजालिंड के फादर कौन थे? ड्यूक सीनियर थे। और सीलिया के फादर कौन थे? फ्रेडरिक थे। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें आपको कन्फर्म हुई होगी। और ये चारों कैरेक्टर, रोजालिंड, ड्यूक सीनियर, सीलिया और फ्रेडरिक, ये चारों के चारों कैरेक्टर कहाँ के हैं? एज यू लाइक इट के हैं। तो आप लगभग 4 कैरेक्टर को यहाँ पर लगभग नहीं कर, एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर को समझ रहे हैं यहाँ से, एज यू लाइक इट के बारे में समझ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 102 है और इसमें कहा गया है कि इन द प्ले जैक्वेस इज़, प्ले में जैक्वेस क्या थे? तो ए सीनिक, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जैक्वेस इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जैक्वेस जो थे इज़ नोन फॉर हिज अनमिटिगेटेड सिनिसिज्म। अनमिटिगेटेड सिनिसिज्म, इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट है उसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि 103 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि सी इज़ टू सटल टू 3 and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people and they pity her. Who speaks these lines and about whom? कौन ये बोलता है और किसके लिए बोलता है? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिंड के लिए बोलते हैं अपनी बेटी सीलिया से, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो ये जो लाइन है वो ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलते किससे हैं? अपनी बेटी सीलिया से बोलते हैं, क्योंकि वही उनकी बेटी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें लिखी होंगी। सी इज़ टू सटल एंड दे पीटी हर इज़ स्पोकन बाय ड्यूक फ्रेडरिक टू सीलिया अबाउट रोजालिंड। ठीक, बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। वह 104 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। सभी 4 राइटर्स जो टीजीटी में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन राइटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में इंडिया में, उन सभी क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। तो रियली इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में अभी तक आ गए होंगे कि वाकई ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये जो अंडरलाइन मैंने कर दिया है पेन से, ये पहले से ही मैं पढ़ रहा था। ये मेरे कुछ नोट्स बनाए गए हैं, ठीक से अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ रहा था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमें कितनी मेहनत से पढ़ाई करनी है, और जो इसका मेन थीम है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसे हमें ध्यान देना है, इस अंडरलाइन को ध्यान नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 को बताने से पहले मैंने आपको कहा कि प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, रुक के लाइक बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ऐसे इंग्लिश पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दीजिए वीडियो, और उनको बताइए कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ये जो चैनल है वो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे 50 वीडियो के लगभग मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपलोड किए हैं। ये बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे क्लासेस ली जाती हैं लंबी चौड़ी और सारी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म की यूट्यूब चैनल पे बहुत कम वीडियोस अपलोड हैं। लेकिन हमारे वीडियो पे बहुत ज़्यादा अपलोड होती भी रहेंगी और हो भी रही हैं। अभी यूपी टीजीटी से रिलेटेड हम सभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ये सॉन्ग
कौन गाया था? तो आमीन्स जो था, आमीन्स ने ये सॉन्ग गाया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी हैज़ बीन संग बाई आमीन्स इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो था वो 1623 ईस्वी में फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के पब्लिश किया गया था। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो में। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ और मैटर करता है कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट फोलियो, सेकेंड फोलियो, थर्ड फोलियो और फोर्थ फोलियो, शेक्सपियर के कुल टोटल 4 फोलियो आए थे। फर्स्ट फोलियो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1623 में आया था। सेकेंड फोलियो की बात मैं इसे बता देता हूँ, लिखूँ कहाँ, इसमें जगह ही नहीं बचता है। सेकेंड फोलियो कब आता है आप ही बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट में आपके पढ़ता हूँ। नगेंद्र तिवारी जी, आप परेशान मत होइए, आप सब लोगों को जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है सभी क्वेश्चंस की, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम के अलका स्टडी पॉइंट के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद शेयर कर देंगे। तो जो सेकेंड फोलियो आया था वो आया था 1632 में, ठीक। 1623 में फर्स्ट फोलियो, 1632 में सेकेंड फोलियो, 1663 में थर्ड फोलियो और 1685 में फोर्थ फोलियो आया था। तो इसको आप पेन कॉपी में लिख के याद भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अगली साइड वाले पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है कि हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या होता है ना। टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये देखिए 2000 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो याद करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। टू बी और नॉट टू बी का मतलब है टू लिव और टू डाई, टू लिव और टू डाई, ये जो है इसका मतलब होता है, ठीक। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, टू बी और नॉट टू बी इज द ओपनिंग फ्रेज ऑफ ए soliloquy in the nunnery scene of William Shakespeare's play Hamlet. In the speech, a despondent Prince Hamlet contemplates death and life. He bemoans the pains and unfairness of life, but acknowledges the alternative might be still worse. ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है, शेक्सपियर सॉनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर का जो सॉनेट था वो था 3 क्वार्टेन्स एंड ए कपलेट, 3 क्वार्टेन और एक कपलेट, ठीक, 3 क्वार्टेन और एक कपलेट में था। तो उसके बाद आगे यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि द सॉनेट्स आर ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। जो सॉनेट था वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में था। 3 क्वार्टेन्स थे विच आर 4 लाइन स्टैंजा, जो 3 क्वार्ट्रेन होते थे उसमें 4 लाइन स्टैंजा होते थे और फाइनल में क्या होता था, एक कपलेट होता था। कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, शेक्सपियर का जो सॉनेट था वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता था। दिस इज़ ऑल्सो the meter used extensively in Shakespeare's plays. राइम स्कीम जो उनके सोनेट का था ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 नंबर 1.5 नंबर इससे भी पा जाएंगे आप लोग। जितने भी नंबर मिलते हैं वो जिस भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका करेक्ट ही होगा अगर आप ये याद कर लेते हैं राइम स्कीम। तो शेक्सपियर के सोनेट की जो राइम स्कीम थी वो ए बी सी डी ई एफ जी थी। और इसके बाद सोनेट यूजिंग दिस स्कीम आर नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। इस यूज़ को जो सोनेट यूज़ करता है, जो जिस सोनेट में ये स्कीम यूज होती है, चाहे शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हो या किसी दूसरे राइटर के ऑथर के द्वारा लिखी गई हो, पोएट के द्वारा लिखी गई हो, उसको जो है शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, ठीक। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। मुझे लगता है वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करते हैं तभी वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले जो हैं वो 1904 ईस्वी में उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा था, ठीक। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा था उन्होंने। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर। उन्होंने जो शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा था उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको याद किया जाता है। ही प्रोड्यूस्ड शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी इन 1904 व्हेन ही वाज इलेक्टेड द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसरशिप ऑफ पोइट्री। जब वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरशिप ऑफ पोइट्री के लिए इलेक्ट किए गए थे तो उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में उन्होंने लिखा था। तो एंड्रयू सेसिल ब्रैडले इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2000 पीजीटी में भी पूछा गया है। और शेक्सपियर
शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा किसके द्वारा गया था? एंड्रयू सेसिल बैडले। बार बार इसलिए बताते हैं कि बार बार बोलने से याद होगा, बार बार सुनने से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 108 पर अगर आए हैं तो इसमें क्या है कि शाइलॉक इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है। शाइलॉक इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही इज़ द मनी लेंडर इन द प्ले। उस प्ले में जो है वो मनी लेंडर होता है, ठीक, साहूकार होता है। और 109 यानी 109 क्वेश्चन नंबर, हाँ 109 में देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच एमंग द शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर का जो वुमेन कैरेक्टर था उसमें चौथी विच किसको कहा जाता है? तो लेडी मैकबेथ को कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर 3 विचेज इन मैकबेथ बट लेडी मैकबेथ इन्फ्यूजेस करेज in Macbeth to murder Duncan and is rightfully called the fourth witch of the play। ठीक, तो there are 3 witches in Macbeth। मैकबेथ में 3 witches थी, लेकिन लेडी मैकबेथ जो थी उसके अंदर जो डंकन को मारने के लिए जो उसके अंदर मैकबेथ में जो साहस डालती है उसके कारण उसको चौथी विच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है देख लेते हैं ही। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट शेक्सपियर की 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक है, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, HOKM जो है मैकबेथ है। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं और टेम्पेस्ट जो है वो कॉमेडी है फ्रेंड्स। तो इसमें ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रेजेडी नहीं है, ठीक, ये कॉमेडी है। पीजीटी 2000 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था वो कब लिखा, सबसे अच्छे वर्क कब आए थे? आफ्टर 1603 यानी कि 1603 के बाद उन्होंने अपने बेस्ट वर्क लिखे। आगे बढ़ते हैं 112 क्वेश्चन नंबर पे। 112 क्वेश्चन पे वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटेन इन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा 2001 में पूछा गया। टीजीटी में ये क्वेश्चन है कि 6 लाइन स्टैंजा में था वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया था। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि वीनस एंड एडोनिस इज़ ए पोएम बाय शेक्सपियर रिटन इन 1592-93 में वीनस एंड एडोनिस लिखा गया था विद ए प्लॉट बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ये जरूर याद कर लेना, वीनस एंड एडोनिस जो है वो बेस्ड है पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। दिस पोएम इज़ इन 6 लाइन स्टैंजा, ये 6 लाइन के स्टैंजा में है, जबकि दूसरा जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम विलियम शेक्सपियर का है वो ये लिखा गया है 1594 में। ठीक फ्रेंड्स, ये 7 लाइन स्टैंजा है। कौन सा? द रेप ऑफ लुक्रीस जो 1594 में लिखा गया है, ये 7 लाइन स्टैंजा है। इट इज़ रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टेन कपलेट विद द राइमिंग स्कीम ABA-BB-CC। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें आप देख सकते हैं कि विच ड्रामा ऑफ, क्वेश्चन ये है कि विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। पेरिक्लेस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डल। हेमिंग एंड कॉन्डल के द्वारा जो फर्स्ट फोलियो लाया गया था 1623 में, उसमें पेरिक्लेस शामिल नहीं किया गया था। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए आप। टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो विच केम इन 1623। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कलीग। शेक्सपियर के जो सहयोगी थे जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक, दिस फोलियो इंक्लूड ऑल द प्लेज एक्सेप्टेड to be Shakespeare's with the exception of Pericles, Prince of Tyre, the two noble kinsmen and the 2 lost plays, कार्डिनियो एंड लव्स लेबर्स 1। इतने जो है वो फर्स्ट फोलियो में नहीं थे। ये वर्क कौन कौन से वर्क, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ।
पेरिक्लेस था, पेरिक्लेस मतलब पेरिक्लेस नहीं था, पेरिक्लेस नहीं था, प्रिंस ऑफ टायर नहीं था, द टू नोबल किंग्समैन नहीं था, और टू लॉस्ट प्लेस कार्डिनो एंड लव स्लीवर्स वन। ये फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा प्रिपेयर किया गया था उसमें नहीं था। अगले क्वेश्चन पे, ये भी 2001 के टीजीटी में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2001 के टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, ये थॉमस लूसी के गार्डन में, ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। निकोलस रो शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर थे। जो निकोलस रो थे वो शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर थे। उन्होंने चलो इसको पढ़ लेते हैं। रिकाउंटेड ए स्ट्रेटफोर्ड लीजेंड दैट शेक्सपियर फ्लेड फ्रॉम द टाउन्स for London to escape prosecution for deer poaching in the estate of local squire Thomas Lucy. Shakespeare is also supposed to have taken his revenge on Lucy by writing a scurrilous ballad about him. तो शेक्सपियर जो है वो एक डियर चुराने का आरोप उनके ऊपर लगा था, इसलिए वो अपना एरिया छोड़ के लंदन चले आए थे, और बाद में उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने लूसी से कुछ बैलेट भी लिखे थे। ठीक, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन, है ना, ये जो लाइन है ये इधर, ये जो लाइन है वो इसके ऑथर कौन है? टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये बात कही गई है, तो किसने कही है, कौन ऑथर है? रॉबर्ट ग्रीन इसके ऑथर हैं। ठीक फ्रेंड, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर, ये किस राइटर ने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्सप्लेनेशन में, रॉबर्ट ग्रीन इन ए पॉम्फलेट रोट दिस लाइन आउट ऑफ जेलसी। जेलसी के लिए उन्होंने लिखा था, जेलसी में, कि इट इज़ थॉट दैट ही वॉज क्रिटिसाइजिंग शेक्सपियर। ऐसा लगता है कि शायद वो शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो बात उन्होंने कहा था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, और उसमें क्या है? क्वेश्चन ये है कि विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। मुझे लगता है आज के बाद आप इसका जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो कभी भूलेंगे नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, HOKM, अगर इतना आपने याद कर लिया तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ बड़े आराम से याद कर लेंगे। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज आर, ये देखिए, हेमलेट लिखा गया 1600 ईस्वी में, ओथेलो लिखा गया 1604-5 में, किंग लियर लिखा गया 5-6 में, और मैकबेथ लिखा गया 5 से 6 में। ठीक, तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? मिल्टन ने ये कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में माफ़ कीजिएगा, पूछा गया था। और यहाँ एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 118 नंबर का क्वेश्चन। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड है ना, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड मिल्टन ने कहा था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि जॉन मिल्टन इकोड हिज लिविंग प्रेज ऑफ शेक्सपियर, कॉलिंग हिम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु वार्बल्ड बोथ हिज नेटिव वुड नोट वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 119 को देखें अगर, तो इसमें क्या पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। ये लाइन कहाँ से ली गई है और इसके कौन स्पीकर हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद डीप। ये टेम्पेस्ट के प्रॉस्पेरो से है। ठीक, टेम्पेस्ट के प्रॉस्पेरो ने कहा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट एक्ट 4 सीन फर्स्ट 148 to 158 लाइन। प्रॉस्पेरो स्पीक्स दीज लाइन, प्रॉस्पेरो बोलता है, ठीक, टेम्पेस्ट में, दिस लाइन ऑन एंटिसिपेटिंग हिज डॉटर्स वेडिंग टू ए प्रिंस ऑफ नेपल्स। प्रिंस ऑफ नेपल्स
से शादी अपने डॉटर की करेगा, ऐसा एंटीसिपेट करते हुए उसने कहा था। 120 क्वेश्चन जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी टीजीटी 2001 में पूछा गया। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बहुत बार पूछा जाता है इसको, देखो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया था। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, इसको बेन जॉनसन ने कहा था। दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज रिटेन फॉर शेक्सपियर बाय शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड, शेक्सपियर के गुड फ्रेंड एंड फेलो राइटर बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। द लाइन अपीयर्स इन द प्रेफेस टू द फर्स्ट फोलियो के प्रेफेस में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। 121 पे देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones and crushed be he that moves my bones। ठीक, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिम्बलिन, ऑप्शन बी एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी मच एड अबाउट नथिंग, एंड ऑप्शन डी शेक्सपियर्स टॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शेक्सपियर के टॉम। दीज लाइन्स आर फ्रॉम शेक्सपियर्स टॉम, दीज वर इंस्क्राइब्ड ऑन हिज ग्रेव इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन पे ये लाइनें लिखी गई थी जो ऊपर मैंने पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 122 को अगर देखें तो वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स, ये लाइन कहाँ से हैं, देखें पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं। टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। ये जो है लाइन कहाँ से है, सिम्बेलिन से है। ठीक, सिम्बेलिन से है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है कि दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले सिम्बेलिन वेयर टू फ्रेंड्स take turns addressing a friend they believe to be dead, the audience is the friend who is believed to be dead। ये क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं हम, और 123 में क्या है कि who expresses the common judgment of whom when he says I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare। किसने कहा था, गोथी ने कहा था। गोथी के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग करते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप स्पेलिंग देख लीजिए, GOETHE। मैं गोथी कहता हूँ, आप लोग जो भी कहते हो। दिस एक्सप्रेशन इज़ मेड बाय गोथी बाय शेक्सपियर। ठीक, इसके बाद 124 क्वेश्चन है कि हर्मिया इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन ए करेक्ट है। मिड समर नाइट्स ड्रीम में 2001 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर्मिया जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम की एक कैरेक्टर है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो पता चलेगा कि हर्मिया अपीयर्स इन शेक्सपियर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम। हर्मिया इज़ डॉटर ऑफ यूग हु चूजेस डिमेट्रियस फॉर हर हस्बैंड। हर्मिया के हस्बैंड के लिए डिमेट्रियस को चूज़ किया जाता है उसके फादर के द्वारा, यू के द्वारा। ठीक, बट सी इलोप्स विद हर लवर लाइजेंडर। लेकिन हर्मिया अपने बॉयफ्रेंड लाइजेंडर के साथ इलोपमेंट कर जाती है, मतलब भाग जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इन द फॉरेस्ट दे फाइंड हेलेना। ठीक, और फॉरेस्ट में वो पाते हैं कि हेलेना हु लव्स डिमेट्रियस, हेलेना को वो जंगल में पाते हैं, वो डिमेट्रियस से प्रेम करती है। एंड इज़ फ्रेंड ऑफ हर्मिया, हेलेना जो होती है वो हर्मिया की फ्रेंड होती है। ठीक, तो ये जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम का ये सब स्टोरी का थोड़ा सा सारांश था। 125 जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं द लाइन दिस इज़ द नॉबलेस्ट मैन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई, दिस इज़ द नॉबलेस्ट मैन ऑफ देम ऑल। कौन, एंटोनियो है ना, ये एंटोनियो के द्वारा कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ें तो ये पता चलेगा हमको। एक्सप्लेनेशन में ये देखिए ऑप्शन सी, दिस लाइन इज सेड बाय एंटोनियो इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर लिखा गया था 1599 ईस्वी में, 1599 में, इन एक्ट 5 सीन 5 एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, बिकॉज ही न्यू दैट ब्रूटस वॉज द सिंगल पर्सन ऑन द साइड ऑफ कॉन्स्पायरेटर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सीजर for the love of his country rather than personal ends। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं।
मतलब 26 पे, 26 में क्या है, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, गोंजालो, ठीक, गोंजालो, ठीक, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। तो जो आइडियल था कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ आइडिया जो था टेम्पेस्ट में, उसको गोंजालो जो है वो डिस्क्राइब करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दो ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स हैव अ डिफरेंट इमेज ऑफ यूटोपिया, टू ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव एन ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज ऑफ इट, गोंजालो एंड प्रॉस्पेरो बोथ थिंक ऑफ द आइलैंड एज दियर यूटोपिया, गोंजालो थिंक्स ऑफ इट as a commonwealth where he crowns himself king also, but later he sums up the reasoning of a state less state in the phrase no sovereignty, which means no one will have dominion over anyone एल्स। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं, जो कि 2013 में पूछा गया पीजीटी में। शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा इज़ अ रोमन प्ले। शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है वो रोमन प्ले है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो मिलेगा कि शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा इज़ अ रोमन प्ले, बेसिकली इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेजेडी। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन सिरसा 1607 at the Blackfriars Theatre or the Globe Theatre. The plot is based on Thomas North's translation of Plutarch's lines and follows the relationship between Cleopatra and Mark Antony from the time of the Sicilian revolt of Cleopatra's suicide ड्यूरिंग द फाइनल वॉर ऑफ द रोमन रिपब्लिक। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपाट्रा क्या था, रोमन प्ले है, और उसके बारे में यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। और 28 में देखेंगे कि शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज़ ए ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। एक्सप्लेनेशन में कि शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए ट्रेजिक कॉमेडी बिलीव टू बी रिटेन इन 1610 and 11 and bought and thought by many critics to be the last play that Shakespeare wrote alone। शेक्सपियर ने अकेले लिखा था, किसको, टेम्पेस्ट को, ऐसा समझा जाता है। ठीक, और 129 जो है 129 क्वेश्चन क्या है कि हु कॉल्स हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर किसने कहा, टीएस एलियट ने कहा था। पीएचडी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो टीएस एलियट कॉल्स हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर। अकॉर्डिंग टू हिम हेमलेट इज़ द Mona Lisa of literature, a work that is interesting but not a work of art. It means writer is unable to objectify the emotions। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोनालिसा ऑफ लिटरेचर टीएस एलियट ने कहा। मोनालिसा जो कि एक चित्र, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फ़ोटो है, मतलब पेंटिंग है ना। तो उन्होंने कहा कि जो हैमलेट है वो इंटरेस्टिंग है बट नॉट ए वर्क ऑफ आर्ट, लेकिन उसमें जो आर्ट होना चाहिए, जिस आर्ट से राइटर किसी वर्क को लिखता है वो चीज़ें नहीं है, इसलिए आर्टिस्टिक फेल्योर है। टीएस एलियट ने ये बात कही थी। 130 क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय। इसेंशियल शेक्सपियर 2013 के पीजीटी में पूछा गया था। बहुत से लोगों को टफ क्वेश्चन लगा था ये। जे डावर विल्सन के द्वारा इसेंशियल शेक्सपियर लिखा गया है। तो जे डावर विल्सन और कुछ चीज़ें जानते हैं कि द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ ए वर्क बाय जॉन डावर विल्सन। जॉन डावर विल्सन 13 जुलाई 1881 से 15 जुलाई 1969 के बीच का इनका समयावधि था, जब जितने दिन ये दुनिया में रहे। ए प्रोफेसर एंड स्कॉलर ऑफ रेनेसा ड्रामा, एक प्रोफेसर और स्कॉलर थे रेनेसांस ड्रामा के, फोकसिंग पार्टिकुलरली ऑन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर के वर्क पे ज़्यादातर फोकस करते थे। क्वेश्चन नंबर 131 में देखेंगे कि शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ 350 ईयर्स। शेक्सपियर का जो हिस्ट्री प्ले था वो ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ 350 ईयर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 132 को देखेंगे हु कॉल्ड शेक्सपियर एन
अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था, तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, इसको याद कर लीजिए। उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इन हिज पैम्पलेट रॉबर्ट ग्रीन हैड अटैक्ड शेक्सपियर कॉलिंग हिम एन अपस्टार्ट क्रो। द पैम्पलेट वॉज कॉल्ड द ग्रोटवर्थ ऑफ इट, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 को देखेंगे। 133 में क्या है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू दी एलिजाबेथन एज। ठीक, विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आया होगा नहीं हमको लगता। हु इज़ नोन एज द मेलंकलिक मैन, जैक्वेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, एज यू लाइक इट में है ये जैक्वेस, और इसने ही कहा था ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, बार बार याद करने से याद हो जाता है। और इसके बाद यहाँ देखते हैं 135 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। ये पोर्सिया, पोर्सिया एज यू लाइक इट में नहीं थी, सीलिया थी, रोजलिंड थी, ओरलैंडो थे। ठीक, पोर्सिया इज़ अ कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है पोर्सिया। क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं, इसमें है फॉर्टिन ब्रास इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसमें फॉर्टिन ब्रास कैरेक्टर है। फॉर्टिन ब्रास इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट हु वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे था। फॉर्टिन ब्रास जो था वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे था। क्वेश्चन नंबर 137 देखते चलते हैं। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज लव। ठीक, इज द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट इज लव। ठीक, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज लव, वर्ड्सवर्थ सेड। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, इट वॉज विद द की दैट द पोएट अनलॉक्ड हिज हार्ट। ये वही की थी जिसमें पोएट ने अपने हार्ट को खुले तौर से प्रेजेंट किया था। 138 को देख लें तो एक शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद कपलेट। शेक्सपियर का जो सोनेट होता है वो कपलेट के साथ एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 139 में देखेंगे, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के हैमलेट में आता है ये लाइन, कौन सी लाइन है कि लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर ऑकर्स इन द शेक्सपियर्स हैमलेट। ठीक है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैकबेथ्स एक्ट 5 सीन 5। ठीक, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो एक्ट 5 सीन 5 में इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, द कोट लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड्स। लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड्स एंड देयरफॉर इज विंड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकर्स इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में इसको पाते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या, इट वॉज सेड इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम बाई हेलेना इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। ठीक, हेलेना के द्वारा कहा गया था एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन के लेवल को देख के आपको पता चल रहा होगा कि वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको लग रहा हो कि ठीक है, तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि ऐसी और वीडियो अपलोड होनी चाहिए सभी राइटर्स पे। द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवेंस ऑकर्स। तो ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक, इट वॉज सेड बाई पोर्सिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर हम इसमें 150 क्वेश्चन के लगभग कराएंगे। ठीक, तो 42 पे अब हम पहुंच चुके हैं। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, टीजीटी 2011 में पूछा गया था। हेमलेट, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन हेमलेट के द्वारा कहा जाता है इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। ठीक, एज कैन नॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनेट वेराइटी। इसका ऑप्शन है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ठीक, द एक्सट्रैक्ट इज फॉर्म एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, यानी ये लाइन जो है, द ईज कैन नॉट वाइदर हर नॉट कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से है। क्वेश्चन नंबर 144 को देखें तो इसमें है कि हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। नाहमटेट ने किंग लियर को रिवाइज किया था। नाहमटेट रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 145 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज
डज द मैड ऑफिलिया नॉट गिव अवे, तो सॉरी फ्लावर है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज नॉट मैड ऑफिलिया नॉट गिव अवे। तो इसमें जो है आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, वायोलेट्स होगा। और एक्सप्लेनेशन में है कि ऑफिलिया इज़ ए फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। शी इज़ ए यंग नोबल मैन ऑफ डेनमार्क, द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड द पोटेंशियल वाइफ ऑफ प्रिंस हैमलेट। मैड ऑफिलिया डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लावर्स लाइक रोजमेरी, pansies, fennel, rue and columbine in her last appearance of action. Violets was not given by her। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 को देखेंगे। 146 में क्या है कि who wrote lilies that fester smell far worse than weeds। तो ये जो है शेक्सपियर, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 टीजीटी में। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि द लाइन्स लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स दैन वीड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 94। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस इन विच द पोएट expresses his love toward a young man। Now moving on the next question, question number 147, in which Shakespearean play does the following occurs? The bright day is done and we are for the dark। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2013 में और इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। क्वेश्चन क्या है कि इन विच Shakespearean play does the following occurs? The bright day is done and we are for the dark। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि द लाइन द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क ऑकर्स इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एक्ट 5 सीन 2। क्वेश्चन नंबर 148 को देखें और इसमें कहा गया है कि शेक्सपियर हैज़ रिटेन 10 हिस्टोरिकल प्लेज। तो शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखा था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। और इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि शेक्सपियर जिनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और सेम डे मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ भी हुई थी। इन्होंने 37 प्लेज लिखा था। ठीक, डिफरेंट जेनर्स लाइक ट्रेजेडी, हिस्ट्री एंड कॉमेडी, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी, लेकिन उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा था जो कि इन सभी चारों ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन है हु इज़ हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। तो हैमलेट की जो बिलव्ड होती है वो ऑफिलिया होती है। टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे तो ग्लोब थिएटर वॉज बर्नड डाउन इन 1613। ग्लोब थिएटर जो था वो 1613 ईस्वी में जला दिया गया था। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1613। विलियम शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद इट। Question number 151, when was the first complete collection of Shakespeare's play known as the first folio published? 1623 में वो पब्लिश कराई गई थी। ठीक, देखेंगे शेक्सपियर्स फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्लेज नोन एज द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1623। क्वेश्चन नंबर 152, यही पेज जो है इस वीडियो का लास्ट पेज है, इस पर जितने क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट? व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो? नन ऑफ दीज। द ट्रेजिक फ्लो in Hamlet is Hamlet's inability to act to avenge his father's death. Although it must be said that he has valid concerns that prevents him knowing how to act, as he makes clear when he discusses the nature of ghost that can be sent to ensnare, क्या है इसको देख लीजिए, स्पेलिंग क्या है, ENSNARE, ensnare and entrap an innocent in action leading to the punishment of hell. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा था? नन ऑफ दीज. ठीक, इस क्वेश्चन का चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 153. इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड रॉयल क्रिमिनल? रिचार्ड
थर्ड में, ठीक। शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल इन हिज हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड रिटन समथिंग बिटवीन 1591 एंड 1593। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एज यू लाइक इट में एडम आता है। टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एडम इज़ अ काइंडली ओल्ड सर्वेंट rumored to have been played by Shakespeare himself in As You Like It, ठीक। क्वेश्चन नंबर 155 में देखेंगे। Who asked how many children had Lady Macbeth। एल.सी. नाइट ने जो है ये वर्क लिखा है। लियोनेल चार्ल्स नाइट जो कि 15 मई 1906 और मार्च 1997 के जीवन काल है इनका। वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड authority on Shakespeare and his period. His essay How Many Children Had Lady Macbeth 1933 is a classic in modern criticism. Hence it was L.C. Knight who had asked how many children had Lady Macbeth. Question number 156 को देखें। How many sonnets are addressed to W.H. by विलियम शेक्सपियर। तो ये जो है 26 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स इन ऑल टोटल फ्रॉम विच 26 वेयर एड्रेस्ड टू मिस्टर W.H. while were addressed to other dark lady. Question number 157 come thou mortal wretch with trap sharp teeth this not instigate and which book डू द एबव लाइन ऑकर्स। तो ये एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में ये लाइन मिलती है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे द लाइन कम दाउ नॉट इंस्टिकेट ऑकर्स इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। दीज लाइन्स आर सेड बाय क्लियोपाट्रा इन एक्ट 5 सीन 2 हेंस हेयर ऑप्शन विल बी ई, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है। 158 फिल इन द गैप। क्या है? किंग लियर हैड, किंग लियर के पास कितनी वाइफ थी? 3 वाइफ थी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। ये वाला क्वेश्चन जो था वो 2013 में पूछा गया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।